जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है 22 फरवरी के एसएससी जीडी के बहुत सारे प्रश्न मिले हुए हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के, वो किस तरह के प्रश्न यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आने की संभावना है जीके और हिंदी में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न मिला हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अगर हम किसकी बात कर ले, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी, क्या हुई थी? खोज। यहाँ से आने वाले जो प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, कब हुई, और इसके जो स्थल है वो किन किन नदियों के किनारे है। तो हम उनकी बात कर लेते हैं। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और ये किस व्यक्ति ने किया था? तो वो व्यक्ति कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये जो स्थल है ये कहाँ आता है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के कहा? पंजाब प्रांत का ये क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है ये? पंजाब प्रांत का क्या है ये क्षेत्र है। ठीक है, ये देखने को मिला सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके जो कुछ और स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे क्या हो गया आपका लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल अगर आप देखोगे तो ये क्या है? भोगबा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगबा नदी के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगन या कालीबंगा बंगा कहा जाता है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, जैसे अगर हम किसकी बात करें, रोपड़। रोपड़ भी क्या है आपका? हाँ, यही स्थल है यहीं पर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। रोपड़ किस नदी किनारे है? तो सतलज नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे है। ठीक है, कोट दी जी, कोट दी कोट दी जी। ठीक है, कोट दी जी जो है वो किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे के क्या है ये? किनारे है। ठीक है, और भी क्या देखने को मिलता है? मोहन जोदाड़ो। क्या है आपका? मोहन जोदड़ो या जोदाड़ो। ठीक है, मोहन जोदड़ो, ये भी क्या है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और अगर हम एक और स्थल की बात करें, चन्हू दड़ो। क्या है आपका? चन्हू दड़ो, ये भी क्या है? किस नदी के किनारे है? ये भी सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ध्यान रखना आप लोग, कोटदी जी, मोहनजोदाड़ो और चन्हू दड़ो, ये तीनों स्थल किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें लोथल की, तो भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो ये जो स्थल है, आपको इन स्थलों के नाम और साथ ही साथ ये किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना है। ठीक है, आने वाले समय में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। चलिए, आप लोग बकायदा स्क्रीनशॉट खींच करके रख लिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर? देखिए, कथक या कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है अभी। ठीक है, कल से जो है 2-3 दिन से क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये डेली क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है कथक से। ठीक है, जो कथक नृत्य है वो किससे, किस राज्य का से संबंधित है भाई? तो वो है यूपी से। कहाँ से है? यूपी से। और कथक के जो सबसे प्रसिद्ध जो क्या देखने को मिलते हैं, कलाकार देखने को मिलते हैं, वो है बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज देखने को मिलते हैं हमें। कौन मिलता है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। ये इससे पहले ये प्रश्न पूछा था, ये किस घराने से है? तो ये किस घराने से है? लखनऊ घराने से। कहां से है ये? लखनऊ घराने से। ये प्रश्न इससे पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, फीफा 2017, 2017 ना होकर क्या हुआ था? 2018 में हुआ था क्या आपका? फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप। अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप से इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है। फीफा वर्ल्ड कप से, फीफा वर्ल्ड कप से क्या है? जो फीफा वर्ल्ड कप क्या हुआ था? 2022 हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था, इससे भी क्या है प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सी जानकारी रख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हो जाए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, क्या करें? इसकी स्थापना की बात करें, तो 1930 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। 1930 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो अभी प्रश्न आया था 2018, ठीक है, 17-18 में जो हुआ था, 18 में। ठीक है, वो कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था रूस में। कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? रूस में। ये क्या हुआ था? 2018 का हुआ था।
इसमें विजेता कौन था, ठीक है, विनर, विजेता, तो विजेता जो था वो कौन था, फ्रांस, कौन था, फ्रांस। और किसको हराया था इसने, क्रोएशिया को, क्रोएशिया, ठीक है, कौन किसको हराया था, क्रोएशिया, क्रोएशिया, ठीक है, ये जो देश है क्रोएशिया, ठीक है, ये उपविजेता, उपविजेता, ठीक है, ये रहा आपका विनर और ये रनर अप, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 की फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ तो वो कहां पर हुआ, वो हुआ कतर, कहां पर हुआ, कतर, दोहा की राजधानी क्या, कतर में हुआ। अब यहीं पर जो जीता वो कौन जीता भाई, देखिए यहां पर जो जीता वो अर्जेंटीना, कौन जीता, अर्जेंटीना क्या रहा, इसका विजेता रहा। और यहां पर अगर हम देखें विजेता अर्जेंटीना रहा, और यहां पर इससे पहले जो 2018 में जो हुआ था वहां पर कौन विजेता था, फ्रांस था। तो अब यहां पर फ्रांस क्या रहा, उपविजेता, फ्रांस क्या रहा, यहां पर उपविजेता रहा, ठीक है, उपविजेता क्या रहा, फ्रांस रहा। तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, ये कितने कितने साल में होते हैं फीफा वर्ल्ड कप, 4 साल में, कितने साल में होता है भाई, 4 साल में होता है। और एक बात और याद रखना कि सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो है ब्राजील, किसने जीता है, ब्राजील। ये प्रश्न आप लोग को और मालूम होना चाहिए, ठीक है, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा विनर रहा है किसका, फीफा वर्ल्ड कप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, रुक्मणी देवी, ठीक है, अरुणडेल, ठीक है, अरुणडेल है, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये जो है ये है भरतनाट्यम से, किससे है, भरतनाट्यम से संबंधित है ये, ठीक है, भरतनाट्यम जो संस्कृति से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इन्हें जो देखने को मिलता है कि क्या है, पद्म भूषण इनको कब दिया गया, 1956 में, कब दिया गया, 1956 में क्या दिया गया था, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। अगर रुक्मणी देवी की बात करें तो इनको एक दो सम्मान और मिले हैं, थोड़ा सा मुझे क्या है रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग इतना तो ध्यान रखें अभी कि रुक्मणी देवी जो है अरुणडेल को क्या दिया गया था, 1956 में क्या दिया था, पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, भरतनाट्यम से ये क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्या देखने को मिलता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यहां से ये प्रश्न आया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या आएगा, भाग 4 का के अंतर्गत क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 51 का में देखने को मिलेगा या ए में मिलेगा। तो पहले यहां पर समझ लेते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर जो आने वाले समय में जो प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, क्या हो जाएगा, यहां पर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो यहां पर ध्यान रखें कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य, मूल जो संविधान है हमारा, इसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, क्या नहीं था, मूल संविधान में क्या नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, देखिए जोड़ने की अगर जब बात आती है तो हमें मालूम होना चाहिए कि 368 आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन हो जाता है, क्या होता है, संविधान में संशोधन। तो संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। अब ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना, देखिए 1976 में, कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके द्वारा क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को। अब मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया तो ये किसी न किसी क्या समिति की सिफारिश पर, तो ये समिति याद रखना आप लोग को, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और किस देश के संविधान से इसे लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, तो रूस के संविधान से, किसके संविधान से, रूस के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम आगे देखें तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जब इसको जोड़ा गया तो मूल जो संविधान, जब उस समय कितने आर्टिकल यहां पर जोड़े गए थे, तो 10 क्या जोड़े गए थे, आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कितने जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसमें अभी कितने, 11 क्या है आपके मौलिक कर्तव्य है, कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 तो पहले थे लेकिन 11वां कब जोड़ा गया, तो 11 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो जोड़ा कब गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था, हाँ ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा, 11वां। जहां पर 11वां क्या था, जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां आपसे पूछ सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या क्या देखने को मिलता है, तो 6 वर्ष से
कितने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। क्या क्या है आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का क्या है प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, यहां पर मतलब माता पिता 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का क्या करेंगे यहां पर, हाँ मतलब देने का क्या कर दिया गया, उनका कर्तव्य होगा कि वह प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दे। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। और इसे कहां जोड़ा गया भाई, अब जोड़ने की जब बात आई थी तो यहां पर कहां जोड़ा गया, भाग जो हमारे पास में जो चार है, चार में क्या है राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत है, क्या है चार में क्या है राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत डीपीएसपी है, तो वहीं पर क्या कर दिया गया चार का जोड़ा गया और 51 आर्टिकल नंबर 51 के का में क्या कर दिया गया ए में या का में क्या कर दिया गया जो मौलिक कर्तव्य है इसको क्या कर दिया गया जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी किसके बारे में थी, मौलिक कर्तव्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है देखिए, जो प्रश्न आया था कि गैस से ठोस में बदलने, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है निक्षेपण। क्या कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है। तो एक जो है आपको कई बार देखने को मिल रहा है, मतलब जो हर एक एग्जाम में जो आपका शिफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न कहां से आ रहा है, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से देखने को आपको मिल ही रहा है, कभी फिजिक्स से कभी केमिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो गैस से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी निक्षेपण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट यहां पर प्रश्न जो आया था, महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया, तो ये किसे दिया है, रतन टाटा जी को। किसको दिया, रतन टाटा जी को। ये करंट अफेयर से आपका प्रश्न आया है। ठीक है, राजा श्रीधर बर्मन से एक प्रश्न आया था, अभी क्या था कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये शक राजा थे। क्या थे ये शक राजा थे। क्या थे ये शक राजा थे। और इनका जो उल्लेख मिलता है कहां से, कि भाई ये कहा जाता है कि ये विदिशा एरण वाला जो राज्य है, विदिशा एरण वाले राज्य सागर और विदिशा में इनका क्या रहा है, शासन रहा है। ठीक है, और इनकी जो जानकारी मिलती है दो स्तंभ से मिलती है, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से क्या मिलता है आपका, हाँ कन खेरा जो स्तंभ है, इससे इनकी जानकारी मिलती है कि ये क्या रहे हैं, हाँ जो सेना के अधिकारी रहे हैं। कौन, सेना के अधिकारी कौन रहा है, श्रीधर बर्मन। तो ये जानकारी यहां से देखने को हमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो अंजुम चोपड़ा की जब बात करते हैं तो वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से क्या है, ये संबंधित है अंजुम चोपड़ा। देखिए और नेक्स्ट का प्रश्न आया था, यहां पर देखिए हिंदी के दिए गए हैं कि दो विलोम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो विलोम, दो क्या देखने को मिल रहे हैं, पर्यायवाची। एक शब्द में उत्तर यहां पर एक आया है, मुहावरे एक या दो आए होंगे। ठीक है, रिक्त स्थान गद्यांश में दे रहा है पांच प्रश्न देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तत्सम और क्या मिल रहा है आपका, तद्भव शब्द देखने को मिल रहे हैं, यहां से क्या मिल रहे हैं, तत्सम तद्भव। ठीक है, साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, शुद्ध वर्तनी देखने को मिल रहा है, शुद्ध वाक्य देखने को यहां पर मिल रहे हैं, शुद्ध वाक्य देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या करें, हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करें, बहुत सरल प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन मिला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 1927 में आया था। कब आया था, 1927 में क्या आया था, हाँ साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए नेक्स्ट, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, गोलमेज के समय में प्रधानमंत्री कौन था, कहां का, ब्रिटेन का। कहां का, ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। देखिए गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930, 1931 और 1932। ठीक है, तो तीन क्या हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन हुए, क्या हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, तीन। और तीनों के समय में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड। ये व्यक्ति क्या था, हाँ कहां का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का क्या था, प्रधानमंत्री था। 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय कब हुआ था, 1931 में, और तृतीय कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, ये था क्या आपके गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, 1930, 31 और 32 में। देखिए कूका आंदोलन कब हुआ था, ये प्रश्न आया है। कूका आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1871-72 में क्या हुआ था, कूका आंदोलन हुआ था, जो कि कहां पर हुआ था, पंजाब राज्य में। कहां पर, पंजाब राज्य में। एक जो कूका एक देखने को मिलता है, एक संप्रदाय जो कि सिख समुदाय से आता है, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया था, ये आंदोलन किया गया था, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था, गाय की जो हत्या है, ठीक है, हत्या को बढ़ावा दिया गया था। किसके द्वारा, हाँ किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा गाय की हत्या को बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, कूका आंदोलन हुआ था। और यह जो आंदोलन है, ठीक है, दो व्यक्ति के सानिध्य में हुआ था, नेतृत्व में हुआ था, बालक सिंह और राम सिंह, और उनके जो अनुयायी थे राम सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ था, यह कूका आंदोलन हुआ था। ठीक है, यहां पर दिया है किस संशोधन में खालिस्तान के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। देखिए यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि जब हमारा संविधान संशोधन हुआ तो उस समय यह व्यवस्था थी नहीं, ठीक है, कि किस संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है, यह हुआ था कि राज्यपाल एक से अधिक राज्य का क्या कर सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। और यह संशोधन किस वर्ष हुआ था, यह प्रश्न आया हुआ है। तो यह हुआ था 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जब भाषा के आधार पर क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन जब किया गया था तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, ठीक है, 1956 में हुआ था, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जिनमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है, 1956 में। तो उसमें एक संविधान एक क्या था आपका आर्टिकल, क्या था, 153 था। क्या था, 153 में भी क्या किया गया था, हाँ इसमें संशोधन किया गया था। और जिसके तहत हमें क्या देखने को मिलता है कि हर एक राज्य के लिए क्या होगा, हर एक राज्य का क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल की व्यवस्था की बात की गई है आर्टिकल नंबर 153 में। और वहीं पर यह कहा गया कि भाई एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों को क्या कर सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 153। और यहां पर क्या हुआ था, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ उस समय 1956 में ही क्या हुआ था, यह संशोधन किया गया था। ठीक है, बाकी यहां पर रीजनिंग के प्रश्न आए हैं, जैसे नंबर सीरीज से 2 प्रश्न आए हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से कितने, 2 प्रश्न, फिगर सीरीज से, ठीक है, क्या है आपका फिगर सीरीज से क्या है, 2 प्रश्न आए हैं। मिरर इमेज से 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है, वाटर इमेज से 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है आपका, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट से कितने मिल रहे हैं आपके, 2, ठीक है, लाइन वाले। ठीक है, और मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, क्या है आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो देखने को मिल रहा है वो कितने मिल रहे हैं, 2। ठीक है, लिटेट से 1 मिल रहे हैं, डिक्शनरी से 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ब्लड रिलेशन से 1, ठीक है, ऑड वन आउट से कितने, 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके ये प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इतने क्या रहे हैं आपके प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप करते रहें। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न मिलते हैं हम आप लोग को चैनल के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी देखते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।